दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द इनविटेशन। ये एक अमेरिकन हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है जेसिका एम थॉम्सन ने। ये रिलीज की गई थी 26 अगस्त 2022 को। मूवी के स्टार्ट में हम एक मेंशन देखते हैं जो अंदर से बहुत क्रीपी नजर आता है। यहाँ एक सर्वेंट डोर नॉक करके अपनी मिस्ट्रेस से कुछ खाने के लिए कहता है, जिससे पता चलता है कि मिस्ट्रेस ने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, पर उसकी मैडम गेट ओपन नहीं करती। इस पर वो सर्वेंट उस गेट को मास्टर की से ओपन कर अंदर आ जाता है, जिस पर उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि वो अब ये नहीं करना चाहती, जिस पर सर्वेंट कहता है कि आप ये कर सकती हैं और आपको ये करना होगा। और वो बहुत कमजोर हो गई है और उनके लिए सब परेशान है। इस पर वो लेडी सर्वेंट को धक्का देकर वहां से भागकर खुद को दूसरे रूम में लॉक कर देती है। यहाँ वो लेडी पियानो देखती है जिसमें से स्ट्रिंग तोड़कर वो गले में बांध लेती है और बाहर आकर स्टेयर्स रेलिंग पर दूसरे सिरों को बांधकर हाथ में स्टेचू लेकर रेलिंग पर बैठ जाती है। यहाँ सब उसे रोक रहे होते हैं, पर वह सब अनसुना करके ये कहती हुई कि ये सब मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, नीचे कूद जाती। कूदने के बाद स्टीयरिंग की शार्पनेस और स्टेचू के वेट की वजह से उसका सिर बॉडी से अलग हो जाता है और वो मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एवलिन जैक्सन ईव को, जो कि एक वेट्रेस है। नेक्स्ट सीन में ईव अपनी फ्रेंड ग्रेस से बात कर रही होती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ईव की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बट वो छोटे मोटे काम करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम ईव को उसकी मॉम के वॉइस नोट्स को सुनते हुए देखते हैं। उसकी मॉम की कुछ टाइम पहले ही कैंसर से डेथ हुई है और उसके फादर की भी डेथ बहुत टाइम पहले हो चुकी थी। अब ईव क्ले के स्कल्पचर और पॉट्स बनाने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी मॉम भी ये करती थी। इसके बाद ईव एक आर्टिकल देखती है जो डीएनए टेस्टिंग से फैमिली हिस्ट्री और नए रिलेटिव्स के ढूंढने के बारे में था। क्योंकि अकेली है और उसकी मॉम भी हमेशा से फैमिली ट्री के लोगों से मिलना चाहती थी, इसलिए ईव डीएनए टेस्टिंग के लिए खुद के सैंपल लेकर उन्हें नेक्स्ट डे पोस्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में ईव ग्रेस के साथ होती है और हम देखते हैं कि डीएनए टेस्टिंग के रिजल्ट आ चुके हैं। ईव का डीएनए ऑलिवर नाम के एक पर्सन से मैच हुआ है। ये पर्सन उसको मिलने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर ग्रेस उसे ऑलिवर से मिलने से मना करती है, पर ईव कहती है कि मेरी फैमिली ट्री का है और मेरा कजन है, सो डरने की कोई बात नहीं है। ईव ऑलिवर को रिप्लाई कर मिलने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ईव को एक बंदे के साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखते हैं। ये बंदा ऑलिवर यानी ईव का सेकंड कजन है, जो ईव से मिलकर काफी खुश है। वो ईव से फैमिली रिलेशनशिप एटसेट्रा क्वेश्चन पूछता है, जिस पर ईव उसे बताती है कि वो सिंगल है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसकी मॉम की भी उनके फैमिली ट्री के बाकी लोगों से मिलने की इच्छा थी, इसलिए वो अब अपनी मॉम का ही सपना पूरा करना चाहती है। ऑलिवर ईव को बताता है कि 1925 में ईव की ग्रेट ग्रैंडमदर एमिलिन का अफेयर एक ब्लैक फुटमैन के साथ था और ये बात उन्होंने अपने होने वाले हस्बैंड को भी नहीं बताई थी। उनका एक बच्चा भी हुआ था, फिर हालत बिगड़ने की वजह से वो फुटमैन अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां से लेकर भाग गया था, बट एमिलिन वहीं पर रही। वो फुटमैन जो उस बच्ची को लेकर भागा था, उसने उस बच्ची को पाला और वही ईव का ग्रैंडफादर है। हालांकि अलेक्जेंडर फैमिली में उनके बारे में सबको पता है और ईव को भी सब जानते हैं और उससे मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि वो 50% अलेक्जेंडर फैमिली से ही है। आगे ऑलिवर ईव को उसके कजन मार्टिन की मैरिज ससिल नाम की लड़की से होने की बात बताता है और वो ईव को शादी के लिए इनवाइट भी करता है, जो कि इंग्लिश कंट्री साइड में हो रही है और वहाँ वो सब लोगों से मिल सकेगी, जिस पर ईव उसे कहती है कि वो अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, जिस पर ऑलिवर सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस खुद करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें आना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम की भी यही विश थी, जिस पर ईव मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ईव को फ्लाइट से इंग्लैंड जाते हुए देखते हैं। यहाँ उसे ऑलिवर एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है। अब वो ईव को द विले मैंशन लेकर आता है, जहाँ सारी फैमिली वेडिंग अटेंड करेगी। सो गाइस, ये वही स्टार्टिंग वाला क्रीपी मैंशन ही द विले मैंशन है। यहाँ हम देखते हैं कि वेडिंग की तैयारियां चल रही हैं और मेड्स भी बाहर से बुलाई गई हैं। ईव ये देखकर खुशी में गलती से दो मेड्स से टकरा जाती है। ईव सॉरी कहती है और मेड्स की हेल्प करने लगती है, जिस पर मेड्स उसे अपना नाम दिया और इमोगन बताकर इंट्रोड्यूस करती हैं। तभी वहाँ हेड बटलर मिस्टर फील्ड आते हैं। तो गाइस, ये वही सर्वेंट है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में हमने उस लेडी से बात करते देखा था। मिस्टर फील्ड मेड्स को डांटते हैं और ईव से भी रूडली बात करते हैं। इतने में द विली मैंशन के लॉर्ड वॉल्टर द विली उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। वॉल्टर मिस्टर फील्ड को बताता है कि एवलिन उनकी खास मेहमान है। इतने में ऑलिवर वॉल्टर और ईव को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ ईव को वॉल्टर की बातें अच्छी लगती हैं। मिस्टर फील्ड ईव को उसके रूम तक छोड़ने जाते हैं। यहाँ ईव मैंशन को देखती है, जो कि शानदार होता है। ईव अपनी मेड मिसेस स्विफ्ट से भी मिलती है, जो कि ईव को ही असिस्ट करने वाली है जब तक कि ईव यहाँ पर है। ईव को ये रूम बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, पर विंडोज पर लगी रेलिंग उसको अजीब लगती है, जिस पर मिसेस स्विफ्ट उसे बताती हैं कि यहाँ श्राइक्स पाई जाती हैं, जो कि एक कार्निवोरस अग्रेसिव बर्ड है, जो कि एक बच्चे को नुकसान भी पहुंचा चुका है, इसलिए ये बार्स ऐसी बनाई गई है। यहाँ ईव एक लेडी की फोटो देखती है
दोस्तों, ये वही लेडी है जिसे हमने स्टार्टिंग में सुसाइड करते देखा था। मिसेस स्विफ्ट ईव को बताती हैं कि ये लेडी इस घर की फॉर्मल लेडी है, जिनकी डेथ अभी कुछ समय पहले ही हुई है और ये बहुत अच्छी औरत थी। ये कहते हुए मिसेस स्विफ्ट इमोशनल हो जाती हैं, जिस पर ईव उन्हें संभालती है। रात को ईव ग्रेस से बात कर ही रही होती है कि इतने में वॉल्टर वहां आ जाता है और वो सुबह के मिस्टर फील्ड के बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। अब ईव मिस्टर वॉल्टर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। नेक्स्ट सीन में हम ईव को रात को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे वुड्स में एक जगह दिखाई देती है और उसे उसी फॉर्मल लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसे सुनाई देता है कि ये सब उसके साथ ही खत्म हो जाएगा और पीछे देखने पर उसे वो लेडी विंडो में नजर आती है और वो नींद से जाग जाती है। एक्चुअली ये सपना देख रही होती है। मुझे रूम में शैडो दिखाई देती है और लाइट ऑन करने पे वहाँ कोई नहीं होता। अब ईव पानी पीने के लिए रूम से बाहर आती है। वहाँ हॉल में उसे फील्ड मेट्स को इंस्ट्रक्ट करते हुए नजर आता है। वो उन्हें कहता है कि उन्हें काम मिलने ही वाला है और वो वेट करें। में मिसेस स्विफ्ट आकर ईव को कहती हैं कि रात के समय ईव को अपने रूम में ही रहना चाहिए और वो वापस चल जाए। इतने में लाइब्रेरी की बेल की आवाज़ आती है और फील्ड इमोगन नाम की मेट को लाइब्रेरी की सफाई करने भेजता है और बाकी मेट्स को क्वार्टर में जाने को कहता है। ईव मिसेस स्विफ्ट से पूछती है कि क्या हो रहा है, जिस पर मिसेस स्विफ्ट उसे बताती हैं कि फाइनल क्लीनिंग हो रही है। फील्ड लाइब्रेरी को लॉक कर कुछ चैंटिंग करने लगता है और ईव सोने चली जाती है। अब वो मेड लाइब्रेरी की सफाई करने लगती है। वो म्यूजिक सुन रही होती है। हम उसके आसपास किसी को घूमते हुए देखते हैं। कैंडल बुझने के बाद मेड फिर से उन्हें जलाती है और म्यूजिक प्ले होने लगता है। वहां उसे चेयर पर कोई बैठा दिखाई देता है, पर अचानक वो गायब हो जाता है। ऊपर देखने पर कोई मॉन्स्टर क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चीखती है और वो क्रीचर उसे खींचकर ले जाता है और एक फीमेल हैंड ग्रामोफोन बंद कर देता है। नेक्स्ट डे ईव एलेक्जेंडर फैमिली से मिलती है, जो कि उसके आने से बहुत खुश है क्योंकि ईव ही यहाँ ओनली गर्ल इन द फैमिली है और उसके सारे कजन्स मेल हैं। ईव यहाँ अपने ओल्डेस्ट अंकल को थैंक्स कर कहती है कि वो बहुत खुश है कि उसके पेरेंट्स के अलावा भी उसकी एक फैमिली है। यहाँ ईव और ओलिवर बात करते हैं, जिस पर ओलिवर ईव को बताता है कि वॉल्टर ईव से काफ़ी इम्प्रेस्ड है, जिस पर ईव भी काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फील्ड दिया और एक और मेट को नीचे बेसमेंट से ओल्ड वाइन लाने के लिए कहता है, जिस पर दिया कहती है कि हमारा काम नहीं, जिस पर फील्ड उन्हें वाइन की ग्लासेस तोड़ने वाली बात कहता है और अब उन्हें ये काम करना ही होगा। अब वो दोनों मेट्स नीचे जाती हैं वाइन बॉटल निकालने। फील्ड फिर से गेट लॉक कर देता है और कुछ चैंट करता हुआ वहां से चला जाता है। अब दिया ओल्ड वाइन बॉटल निकालने ही लगती है कि उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, जिसे वो छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वहीं कोई दूसरी मेट के पीछे खड़ा दिखाई देता है, जिसका हल्का सा चेहरा हमें दिखाई देता है। ये कोई डरावनी सी लेडी थी। वो उस मेट की नेक ब्रेक करके उसे खींच कर ले जाती है। वहीं दिया ये सब देखकर डर कर पीछे हट जाती है, जहाँ कोई मॉन्स्टर्स पर्सन उसे पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के क्रीचर्स रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर ने ईव के लिए रात की पार्टी के लिए एक गाउन भेजा है, जिससे वो बहुत खुश होती है और सारी बातें ग्रेस को बताती हुई तैयार होने लगती है। इतने में एक शाइक उसकी विंडो की बाहर से आके टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब ईव पार्टी में एंटर होती है, जहाँ सब उसको ग्रैंड वेलकम करते हैं, जिस पर ऑलिवर उसे कहता है कि अब वो एक एलेक्जेंडर है और इतना सामान तो उसे मिलना ही चाहिए। वहीं पार्टी में दो लड़कियां विक्टोरिया और लूसी भी आती हैं। वो ईव से मिलने आती हैं। ईव उन्हें ब्राइड सिसिल के बारे में पूछती है, जिस पर लूसी को याद नहीं आता कि वो कौन है। लूसी कहती है उन्होंने द विली फैमिली को बहुत सालों से सर्व किया है और उनके रिलेशन काफ़ी पुराने हैं। जब विक्टोरिया ईव से बात करती है तो काफ़ी जलस नजर आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ईव को पसंद नहीं करती। अब ईव ड्रिंक्स लेने जाती है तो लूसी भी उसे ज्वाइन करती है और कहती है कि वो भी न्यूयॉर्क जाना चाहती है, जिस पर ईव उसे न्यूयॉर्क घुमाने के लिए कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि लूसी और ईव की अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, लेकिन विक्टोरिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब वॉल्टर वहाँ आकर ईव को डांस के लिए कहता है, बट ईव को डांस पसंद नहीं आता, जिस पर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और स्टडी रूम में बात करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ईव और वॉल्टर एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और वो एक दूसरे को किस करते हैं। ये सब विक्टोरिया बाहर से देख रही होती है। थोड़ी देर बाद जब वो वॉल्टर से इस बारे में बात करती है, जिस पर वॉल्टर उसे धमकाते हुए कहता है कि वो अच्छे से रहे, नहीं तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम ईव को सोते हुए देखते हैं कि तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर पर्सन दिखाई देता है, जिससे डरकर वो बेड के नीचे छुपी रही होती है कि उसके हाथ से एक स्टेचू टूट जाती है। वो मॉन्स्टर्स पर्सन रूम में घुसने लगता है। इतने में वहाँ वॉल्टर आ जाता है
और कहता है कि ईव के रूम से आवाज़ें आ रही थीं, जिस पर ईव उसे बताती है कि रूम में कोई है, जिस पर वॉल्टर रूम को चेक कर कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। इतने में मिसेस स्विफ्ट आकर स्टेचू के टुकड़े उठाने लगती है, जिसमें शार्प नाइफ लाइक ऑब्जेक्ट छुपा होता है, जिसे ईव इग्नोर कर देती है। अब वॉल्टर ईव से हेल्प करने के लिए रूम में रुकने के लिए पूछता है, जिस पर ईव एग्री हो जाती है। यहाँ ईव और वॉल्टर बातें करने लगते हैं और वॉल्टर कहता है कि मुझे लाइफ में ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे जैसा हूँ वैसा पसंद करे, ना कि मुझे बदलने की कोशिश करे। वॉल्टर ये सब कह ही रहा होता है कि ईव सो जाती है और वॉल्टर वहां से चला जाता है। सुबह लूसी और विक्टोरिया ईव को स्पा चलने के लिए पूछते हैं। ईव उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ विक्टोरिया, जो कि ईव से चिढ़ती है और ईव से कहती है कि अक्सर लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं हैं और उसे वॉल्टर के पास्ट के बारे में जान लेना चाहिए, जिस पर ईव उसे कहती है कि सबका अपना पास्ट होता है और उसे वॉल्टर के पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी विक्टोरिया वॉल्टर के लिए बोलती रहती है। इतने में ईव का हाथ स्लिप हो जाता है और उसकी उंगली में चोट लग जाती है, जिस पर विक्टोरिया उसकी वाउंडेड फिंगर से ब्लड सक करने लगती है और हंसने लगती है, जो ईव को वियर्ड लगता है और वो वहां से चली जाती है। वहां से जाते हुए ईव को लाइब्रेरी दिखती है। अब क्योंकि ईव को पता था कि फील्ड की कहाँ रखता है, तो डोर खोलकर अंदर चली जाती है। वहाँ डेस्क पर उसे खुद की डीएनए रिपोर्ट, फेसबुक डिटेल, मदर डिटेल, क्रिमिनल बैकग्राउंड सभी की डिटेल रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखकर ईव को वियर्ड लगता है और वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपना सामान पैक कर ही रही होती कि तभी वॉल्टर वहां आ जाता है और उससे जाने का कारण पूछने लगता है, जिस पर ईव गुस्सा होकर बोलती है कि वो उसे स्टॉक कर रहा था और उसने ईव का बैकग्राउंड चेक करवाया था। जिस पर वॉल्टर कहता है कि उसने ये सब इसलिए करवाया था क्योंकि उसके लिए वो अनजान थी और उसके घर आ रही थी, और अगर ईव उसकी जगह होती तो वो भी यही करती, और उसे टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज नहीं है, इसलिए उसने ओलिवर से ये सब प्रिंट मंगाए थे। ये कहकर वो ईव को कहता है कि वो ईव को पसंद करता है और ईव भी उसे पसंद करती है, इसके लिए वो इंटीमेट हो जाते हैं। जहाँ वो ईव से शादी के लिए पूछते हैं, ईव को ये सब मजाक लग रहा होता है। जहाँ ईव एग्री तो हो जाती है। अब वो दोनों यहीं शादी करने का फैसला करते हैं क्योंकि दोनों की फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ईव को अभी भी ये सब मजाक ही लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम सबको डिनर टेबल पर बैठे देखते हैं, जहाँ ईव और वॉल्टर साथ में बैठे हैं। यहाँ वॉल्टर सबको ग्रीट करता है। ईव वॉल्टर से पूछती है कि ब्राइड और ग्रूम कहाँ है, जिस पर वॉल्टर उसे कहता है, वो कहता है कि उनकी फैमिली जनरेशन से एक दूसरे के साथ अलायंस में है। यहाँ कोई मिसिंग है जिससे उनका ये बॉन्ड टूट गया है, पर अब वो और ईव अलेक्जेंडर शादी करके वापस बॉन्ड बना देंगे। ये सुनकर सब क्लैप करते हैं, पर ईव शॉक हो जाती है क्योंकि वो अब तक इसे मजाक ही समझ रही थी। वो वॉल्टर को रोकना चाहती है, पर वो उसकी नहीं सुनता। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ किसी और की नहीं बल्कि ईव और वॉल्टर की ही शादी की तैयारी होनी थी। इतने में वॉल्टर रिफ्रेशमेंट मंगाता है, जिस पर फील्ड एक मेट का गला काटकर उसका खून बॉल में निकालने लगता है। तभी वॉल्टर कहता है कि उसको इन 3 फैमिलीज से 3 वाइफ्स मिली हैं और उसके बदले उन फैमिलीज को उसने सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी दी है, और ये बॉन्ड तब टूट गया जब एमिलिन ने उसे छोड़कर सुसाइड कर ली थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस लेडी ने स्टार्टिंग में सुसाइड की थी वो एमिलिन थी, जो कि ईव की ग्रेट ग्रैंड मदर थी, लेकिन वो इतनी यंग कैसे थी? तो हमें लगता है कि वॉल्टर एक्चुअली कई सौ साल से जिंदा है और ये तीनों फैमिलीज अपनी बेटियों की शादी वॉल्टर से कराकर उसे सर्व करती हैं, लेकिन अलेक्जेंडर फैमिली की एमिलिन से ये सब सहन नहीं हुआ और उसे सुसाइड कर ली। ये बॉन्ड इन चारों फैमिलीज का एक पैक्ट है, इसलिए वॉल्टर ने ओलिवर से उनकी ब्लड लाइन की ईव को ढूंढने को कहा था। खैर, नेक्स्ट सीन में अब फील्ड सबको ब्लड सर्व करने लगता है, पर ईव को ये पसंद नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वॉल्टर उसे रोक लेता है और कहता है कि अब वो उसकी होने वाली वाइफ है और वो अब कहीं नहीं जा सकती। अब विक्टोरिया और लूसी को ईव को तैयार करने का ऑर्डर भी देता है। नेक्स्ट सीन में हम ईव को बेसमेंट में बंधा देखते हैं, जहाँ विक्टोरिया और लूसी ईव को बताती हैं कि उनकी ब्लड लाइन खास है, इसलिए वो ही वॉल्टर की वाइफ बन सकती हैं, और शादी के वक्त जब मास्टर और ईव एक दूसरे का खून पियेंगे तो उनके बीच एक मजबूत पैक्ट बनेगा। हमें पता चलता है कि वॉल्टर एक वैम्पायर है और ये तीनों फैमिलीज की स्पेशल ब्लड लाइन है। जो भी लड़की वॉल्टर की वाइफ बनेगी वो उसका खून पिएगी, जिससे उसे भी वॉल्टर के इटर्नल पावर्स मिल जाएंगी और वो भी इमॉर्टल हो जाएगी जब तक कि वॉल्टर जिंदा है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि विक्टोरिया 500 और लूसी 100 साल की है और उस रात ईव को वही तंग कर रही थी। यहाँ दिया भी विक्टोरिया का ब्लड पीने लगती है, जिस पर ईव उसे मना करती है और वो वॉल्टर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ विक्टोरिया और लूसी उसे कफन में बंद करके चली जाती हैं। अब ईव कफन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में मिसेस स्विफ्ट वहाँ आकर उसकी मदद करने लगती हैं। वो बताती है कि एमिलिन उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो सब बदलने की कोशिश कर रही थी, पर वॉल्टर से शादी के बाद
वो कुछ भी सही नहीं कर पाई, इसलिए उसने पैक्ट तोड़ने के लिए ही सुसाइड की थी। अगर ईव उन्हें नहीं मिलती तो उनका पैक्ट टूट जाता। ईव मिसेस स्विफ्ट को भी यहाँ से साथ में भागने के लिए कहती है, पर वो मना कर ये बताती हैं कि इन लोगों को आंख से जलाकर या सिर काटकर मारा जा सकता है, इसलिए स्टार्टिंग में एमिलिन ने भी सिर काटकर ही सुसाइड की थी। मिसेस स्विफ्ट उसे उसी स्टेचू का नाइफ भी देती हैं जिससे वो वॉल्टर के हर्ट को स्टैब कर सके। अब ईव भागकर एक रूम में छिप जाती है। यहाँ फील्ड सभी मेड्स की डेड बॉडीज को ठिकाने लगा रहा होता है। यहाँ उसे मिसेस स्विफ्ट की भी लाश दिखाई देती है। उसे फील्ड ने ही मारा था। तभी ईव वहाँ से भाग निकलती है। अब वो टाउन में जाकर एक घर से हेल्प मांगती है, जहाँ एक ओल्ड कपल उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे चाय देकर हेल्प करने के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन वहाँ उसे रखे फ्रेम में द विली के स्टाफ की फोटो दिखाई देती है, जिसमें उसे वो ही कपल दिखाई देते हैं। ये लोग द विली के एक्स सर्वेंट हैं और ये आज भी उनके लिए लॉयल हैं। वो चाय फेंक कर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर ओल्ड लेडी उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर दी। में ईव वॉल्टर के रूम में थी, जहां उसने एक मेड को रख रखा था ब्लड पीने के लिए। यहाँ ईव उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वॉल्टर उसे कहता है कि उसके कई नाम हैं, जिसमें से एक ड्रैकुला है। वो ईव से शादी के लिए कहता है, जिस पर ईव रेडी नहीं होती। और नेक्स्ट सीन में वॉल्टर ईव से फोर्सफुली शादी कर रहा होता है। यहाँ ईव को भी बांध रखा होता है ताकि वो उसका खून पी सके। यहाँ ईव शादी के लिए हाँ कर देती है, पर उसके दिमाग में एमिलिन की बातें घुस रही होती हैं। रिचुअल में पहले वॉल्टर ईव को अपना ब्लड ऑफर करता है, जिसे वो पी लेती है, जिससे ईव को वॉल्टर की पावर्स मिल जाती हैं। वो दिया का खून पीने उसके पास जाती है, पर अचानक उसे आजाद करके सारी जगह कैंडल्स फेंक कर आग लगा देती है और जल्द ही वॉल्टर को भी उसी शार्प स्टेचू वाली नाइफ से हर्ट में स्टैब कर देती है और पैक्ट को तोड़ देती है। क्योंकि पैक्ट पूरा जब होता है जब वॉल्टर ईव का ब्लड पीता है, लेकिन उसकी मॉर्टर स्टेट में ही ईव ने उस पर वार कर दिया, जिससे उसका पैक्ट पूरा नहीं हो पाया और वो बूढ़ा होकर मरने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ईव ने बहुत समझदारी से उसे धोखा दे दिया। अब लूसी और विक्टोरिया रोने लगती हैं और विक्टोरिया ईव पर अटैक करती है। लूसी उसे रोकती है क्योंकि उसे भी ये सब पसंद नहीं था, लेकिन लड़ते हुए लूसी और विक्टोरिया एक ही स्टेचू के स्पीयर से एक साथ स्टैब हो जाती हैं। क्योंकि वो दोनों इमॉर्टल नहीं थी, इसलिए वो जलकर मर जाती हैं। फील्ड ईव पर स्पीयर से वार करता है, पर ईव खुद को डिफेंड कर लेती है। फील्ड बोलता है कि उसे उसके ग्रैंडफादर को तभी मार देना चाहिए था जब वो बच्चा था, और ईव इस फैमिली के लायक नहीं थी क्योंकि वो एक इम्प्योर ब्लड थी जो एमिलिन के बिफोर मैरिज से पैदा हुई थी। इतने में ईव को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो फील्ड को स्पीयर से मार डालती है। नीचे आने पर उसे वॉल्टर पकड़ लेता है, जो अभी भी जिंदा होता है। वो ईव को गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि ईव एक वायर से उसका हाथ काटकर उसे आंख में धक्का दे देती है और वो भी मारा जाता है। और उसके मरने के बाद ईव वापस नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। पूरा मेंशन आग में जलने लगता है और ईव वहां से निकल जाती है। मूवी के एंड में हम ओलिवर को देखते हैं जो अपने ऑफिस आता है, जिस पर ईव और ग्रेस नजर रखे हुए थी। अब दोनों उसे सबक सिखाने जाते हैं क्योंकि वो ही था जो ईव को राजी करके वेडिंग के बहाने वहां ले गया था। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो मूवी का कंक्लूजन ये है कि ईव एक नाइस और ऑनेस्ट लड़की है मूवी के स्टार्टिंग में, जो कि एंडिंग आते आते रिवेंज लेना चाहती है। होल मूवी ओनली रिवॉल्व्स अराउंड ईव और पूरी मूवी ही ईव के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। सो गाइस, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो ओनली मूवीज ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।